हेलो स्टूडेंट, आप लोग को बीके अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं मैथ का, जो कि सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में 10, 12, 11, 12 में पढ़ा जाता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसे साधारण ब्याज भी बोलते हैं। तो साधारण ब्याज क्या है? देखिए, मूलधन। मूलधन अब ब्याज होता क्या है? अगर मान के चले आप बैंक में गए, बैंक में पैसा जमा किए, तो आपको वहाँ पे पैसा पूछेगा कितना। अब मान के 50,000 रुपये जमा किए, तो 50,000 जमा किए, तो 50,000 का आप बोले कि 5 साल के लिए हमको भाई रखना है। तो 5 साल के, अब 5 साल बाद बैंक में गए, बैंक से आपको पैसा मिला, लेकिन कुछ अमाउंट आपको ज़्यादा दिया गया, तो उसमें जो 5 साल के लिए वो बन गया समय। ठीक है, जो पैसा रख रहे हैं या ले रहे हैं उसको बोलता है मूलधन। जो पैसा आप रख रहे हैं या ले रहे हैं उसे बोलता है मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और जितने समय के लिए रख रहे हैं उसको बोलता है आपका समय। तो समय हमेशा 3 चीज में रहता है, महीना में रहेगा, दिन में रहेगा या साल में रह सकता है। मतलब ईयर, मंथ, डेज, ये 3 चीज में रहेगा, उससे सिवा और कुछ नहीं। और ये सवाल हमेशा बनता है आपका ईयर में। तो देखिए, तो मूलधन का मतलब आप समझ गए कि कोई चीज को किसी से मान के, कोई दोस्त है, आप दोस्त के पास में गए, बोला भाई हमको 5,000 रुपये दो, तो 5,000 दिए, तो 5,000 रुपया हो गया मूलधन। दूसरा, तो वो आप बोला कि भाई हमको 5,000 रुपये दिए, लेकिन कितने समय के लिए, ये कब लौटाएगा? तो बोले भाई तुमको 5 दिन बाद देंगे, 1 महीना बाद देंगे। तो वो 1 महीना जो हुआ वो आपका समय कह रहा है, तो वो समय हो गया। आप बोला कि भाई तुमको पैसे नहीं देंगे, मान के कोई किसी जो पैसा चलाता है या किसी से लोन लिए जाके, तो लोन वाला जैसे बजाज कार्ड वगैरह हो गया, वो सबसे आप लोन लिए, तो लोन लिए, तो आप बोले कि भाई हमको 50,000 रुपया अमाउंट दो लोन वाला। तो लोन आप दिए, तो लोन में क्या बोला गया कि चलिए आपको 50,000 देंगे, लेकिन आपको मैम 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद आपको इतना रुपया पे करना पड़ा। आप 50,000 दिए, उसके बदले में आपको बोला कि भाई 70,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, 2 साल का टाइम। तो टाइम दिया आपका, हो गया ये समय। जो 50,000 आपको दिया वो हो गया आप उसका मूलधन। लेकिन उसको आप जो पेमेंट कर रहे हैं, उसको जो पेमेंट करे वो इंटरेस्ट के साथ में। तो इंटरेस्ट मतलब हो कि आपको रेट, रेट बोला कि भाई 4% लेंगे या 3%, तो रेट हमेशा 4%, तो उसको बोलता है आर से, हम लोग रेट को बोलते हैं आर से, क्योंकि रेट कहलाता है। टाइम जो कि 2 साल के लिए दिए, ये चीज। चलिए अब हम लोग इसी चीज को समझने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मूलधन मतलब हो गया पी, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे मिश्रधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। जैसे मूलधन दिया रहेगा, तो मूलधन को निकालने के लिए हम लोग मिश्रधन माइनस ब्याज निकालना। ठीक है, ब्याज दिया रहेगा, जिसे आई भी बोलते हैं, यहाँ पे हम समझा देंगे। देखिए, तो ब्याज मतलब हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन। तीसरा हो गया मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज पहले जानते हैं, पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब हो गया रेट, रेट हमेशा परसेंटेज में रहेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट मतलब हमेशा मूलधन, जिसे बोल सकते हैं मूलधन, ये हमेशा पैसा में रहेगा, रुपया में रहेगा, यही सब में रहेगा, और वो डॉलर में तो नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया का करेंसी है। चलिए, टाइम, टाइम मतलब हो गया समय। समय हमेशा 3 चीज में, जो कि आपको पहले बता चुके, क्या क्या में, ईयर में, डे में और मंथ में। अब आते हैं यहाँ पे, तो ब्याज, ब्याज आपको निकालने का, ब्याज कैसे निकालेगा? तो ब्याज का एक अच्छा सा फॉर्मूला है, क्या? तो मूलधन इंटू दर इंटू समय। सिंपल इंटरेस्ट भी इसको बहुत सारा इसको एसआई भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, या आई भी बोल सकते हैं, ब्याज। तो ब्याज बराबर हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय, याद रखिए। चलिए, जब आपको ये मिल गया, तो आप ये तीनों आराम से निकाल, देखिए कैसे, एक ट्रिक बताते हैं। अगर मान के चलो मूलधन आपको निकालने बोला, तो मूलधन इक्वल टू होता है 100 इंटू ब्याज बाई दर इंटू समय। आप अगर मूलधन निकाल दे, तो 100 इंटू ब्याज रखना है, तो दर इंटू समय तो हो गया। अब मान के चलो आपको बोला भाई दर निकाल के दिखाओ, दर का फॉर्मूला आपको, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला आप सब फॉर्मूला को निकाल सकते। देखिए कैसे, अगर ये फॉर्मूला निकाल दे, मतलब मूलधन बराबर हो गया 100 इंटू ब्याज बाई दर इंटू समय। तो देखिए, दर आप कांस्टेंट कर दिए, मतलब दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए इक्वल टू हो गया 100 इंटू ब्याज, मतलब ये फिक्स्ड है, 100 इंटू ब्याज बाय क्या, तो दर तो निकालना, मतलब दर गायब होते, बचा क्या आपका समय और मूल। तो देखिए, मूलधन इंटू समय बच गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बोलेगा समय निकाल, तो चलिए समय के यहाँ से हटा देते भाई, यहाँ पे समय डाल दिया, मतलब टी हो गया। तो टी अगर लगा देते तो 100 इंटू ब्याज बाय मूलधन इंटू दर। तो देखिए क्यों, क्योंकि समय आपका हटा, यहाँ बचा क्या, आपको मूलधन नहीं पता है तो मूलधन यहाँ पे डाले, दर नहीं पता तो दर बना। ये हो गया आपका सिंपल ट्रिक का फॉर्मूला। ये आसानी से आप लोग याद कर, फिर से एक बार ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, मूलधन आपको बराबर होता है 100 इंटू ब्याज इन बाय दर इंटू समय। तो दर बराबर हो जाएगा 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू समय। देखिए सिर्फ क्या, ये दर यहाँ पे आ गया, ये यहीं पे रहा 100 इंटू ब्याज, ये रहा, और मूलधन इंटू समय को इसको डाल दिया गया। अब समय आप डाल दिया, तो समय इसका तो हो गया 100 इंटू ब्याज
मूलधन इंटू टाइम, ये हो गया। अब इंग्लिश में भी देखिए एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इक्वल टू होता है 100 इंटू एस आई जो कि आर इंटू टी। सिंपल से इंग्लिश मीडियम में भी जान सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी ये देख सकते हैं। तो आर अगर यहाँ से हटा देते, देखिए आर यहाँ हटा दिए तो बचा क्या एस 100 इंटू एस आई, तो बचा क्या पी और टी, देखिए पी टी शिफ्ट हो गया। दूसरा अगर टी हम हटा देते तो टी यहाँ हट गया, तो 100 इंटू एस आई बाई क्या बचा पी इंटू आर, देखिए पी आर बैठा दिया। ये सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए और हम स्क्रीनशॉट ले। तो अब देखते हैं हम लोग नए सवाल पे आके, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए ये सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, मतलब पी आपको दिया हुआ, ठीक है, समय भी दिया हुआ, चलिए टी भी दिया हुआ, आर भी आपका दिया हुआ, चलिए आर भी दे देते हैं। आपको ब्याज निकालना, मतलब आई निकालना, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको 1 नंबर सवाल है, ये 2 नंबर है। चलिए अगर आपको मूलधन दिया हुआ 600 रुपये, ठीक है, समय आपका दे दिया 1 वर्ष के लिए, और आपका वार्षिक ब्याज दर जो कि 8 रेट आपको दिया 5%, तो आपका ब्याज निकालेगा कितना, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे चार्ट बना लीजिए, जो कि आपको फॉर्मूला बना चुके हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट में क्या करिएगा कि 600 रुपये मूलधन है, तो मूलधन लिख लीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो आपका मूलधन पी कितना दिया हुआ है 600 रुपये, चलिए लिख लीजिए। आपका समय कितना दिया हुआ है, तो समय आपका दिया हुआ है टी को ले लेते हैं, टी आपका है 1 वर्ष। चलिए ब्याज दर कितना है, तो ब्याज दर आपका दिया हुआ है, ब्याज दर जिसे रेट बोलते हैं, कितना परसेंट 5%। तो आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज, मतलब आई निकालना है। चलिए क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझिएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको क्या बोले, तो ब्याज का जब यहाँ पे क्या क्या, अब वो फॉर्मूला 2 ब्याज का फॉर्मूला बताए थे। तो देखिए आपको ब्याज है, यहाँ पे क्या ब्याज दर दिया, समय दिया, मूलधन दिया, तो हमको कौन सा फॉर्मूला आप बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए ब्याज बराबर होता है, मतलब एस आई इक्वल टू क्या बताया था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये बताया था। तो P का वैल्यू आपका कितना है, तो P का वैल्यू आपका 6000, चलिए बैठा दीजिए। R का वैल्यू कितना है 5%, T का वैल्यू कितना है, तो T का 1 वर्ष है, तो 1% दे दिए बाई 100। चलिए तो 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए, तो 6 को 5 से गुना कर दिए, तो 6 5 30 हो गया, तो 30 को 1 से गुना कर देते, मतलब 30 रुपये। इसका मतलब हो गया कि आपको अगर कि ये देता एस आई देता है, मतलब अगर ब्याज दर निकालने बता तो 30, तो 30 आराम से निकाल, देख लीजिए आप। चलिए देख लिए होंगे, समझ में आया। तो फिर से देखिए, अगर आपको 600 रुपये कोई देता है, ठीक है, 600 रुपये आपको कोई दिया है, ठीक है, 600 रुपये आपको दिया है, बोला भाई 1 साल के लिए तेरा रख लिए। आप उसका बोलेंगे भाई 5% तेरा इस पे लेंगे इंटरेस्ट, तो 5% इंटरेस्ट है, तो भाई कितना दोगे पूरा ब्याज इंटरेस्ट के साथ में, तो भाई आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो 30 रुपये, मतलब क्या है कि आपको अगर पूरा ब्याज आपको, मतलब ये 600 रुपया पे 1 साल का ब्याज आपको 30 रुपये निकला। अगर मिश्र धन पूछा तो क्या करिएगा, मूलधन प्लस ब्याज को कर दीजिएगा, आप जितना अमाउंट आएगा उसको मिश्र धन बोलेंगे, मिश्र धन के रूप में उसको दे दें। मतलब क्या होगा, अगर सपोज करिए हम आपको 600 रुपया देते हैं, तो 600 रुपया देते हम बोलेंगे भाई तुम 600 रुपया रख ले और तुम हमको 1 साल बाद तुम हमको देना, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। आप मांगे ठीक है दे दिए, तो 600 रुपये आपको दिए, 1 साल का ले लिए समय। आप बोले भाई हमको कितना होगा, तो आप सोचिए कितना होगा, तो फटाक से रखिए, तो 30 रुपये आप हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब क्या 30 रुपये आप हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब हो गया आपको 630 रुपया आप हमको पे करेंगे, तो मेरा कितना फायदा हुआ 30 रुपया। तो इसीलिए मिश्रधन अगर इसी का निकालने बोल दिया, मिश्रधन निकालने बोल दिया, तो मिश्रधन इसका तो होता है मिश्र धन, जिसे अमाउंट बोलते हैं, तो ए इक्वल टू होता है P प्लस आई, मतलब आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका कितना निकला, तो मूलधन तो ऑलरेडी दिया वो सवाल में 600, प्लस ब्याज कितना निकला 30, तो टोटल हो गया 630 रुपया, 630 रुपया। मतलब कि जिस व्यक्ति ने आपको लोन दिया या पैसा चलाया, उसको आप टोटल 1 साल बाद 630 रुपये पेमेंट करिएगा। ये हो गया सवाल। चलिए दूसरा अब हम लोग करते हैं सवाल। देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि मूलधन आपको 1800 रुपये। चलिए आप लोग करिए, कमेंट में जरूर से जरूर अपने सोचेगा अपने चलिए बनाइए। चलिए समय दिया हुआ 1 साल बैठा दिए, ब्याज दर आपको वही दिया हुआ, देखिए 4 1/2% दिया हुआ ब्याज दर। ब्याज तो आपको निकालना पड़ेगा,
तो यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए ये पैसा बढ़ा दिया, समय वही रहने दे, सिर्फ इसको। अब इसको सॉल्व कैसे है, तो देखिए ब्याज दर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको बदल दीजिए फ्रैक्शन में। तो 4 को 2 से गुना किए, अगला चैप्टर ये जब खत्म हो गया तो हम लोग आपको फ्रैक्शन अच्छा से समझा देंगे, देखते रहिए। तो देखिए 4 को 2 से गुना किए, 8 को 1 से जोड़ दिए तो कितना हो, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 1 हो गया आपका 9, 9/2 हो गया। ये आपके आ गया ब्याज दर कि 9/2, इसको फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदल दिए। अब ब्याज निकालता फॉर्मूला फिर से बता दिए, मतलब SI इक्वल टू क्या था, P इंटू R इंटू T/100। P का वैल्यू कितना है, तो 6 कितना है 1800 रुपये, चलिए बैठा दीजिए। इंटू R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू आपका ये बैठेगा, ये नहीं क्योंकि ये बैठ, तो 9, अब देखिए /2 इंटू T का वैल्यू कितना है 1 इंटू ये जो 100 है 100। चलिए 0 0 0 0 कैंसिल, 2 का टेबल में 9 बार में 18 कट गया, 2 का टेबल में 18, 9 बार में काट दिया, 9 को 9 से गुना कर दिए, कितना हो गया 18, मतलब 18 रुपये। ठीक है, ये आपका 18 रुपया हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट था आपका इतना। तो पहले कितना निकला, अभी कितना, अब इसका मिश्र धन निकालने बोलेंगे कितना हो जाएगा, मिश्रधन इक्वल टू हो गया आपका A इक्वल टू मिश्रधन को A, तो P प्लस I, तो P का वैल्यू कितना हो गया आपका 1800 डालिए, प्लस I का वैल्यू हो गया कितना 18 रुपये, 18 रुपये डाल दिए, तो कितना हो गया 1818 रुपये। चलिए उतार लीजिए सवाल। चलिए अब हम लोग नया सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन आपको निकालना, पहले हम लोग निकाले थे ब्याज, अब मूलधन निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें मूलधन दिया हुआ नहीं है, तो आपका 1 वर्ष है, समय दर आपका 6% है और ब्याज आपका 90 रुपये है। तो हम लोग कैसे निकाले थे, देखिए तो मूलधन का फॉर्मूला क्या बताया था, मूलधन बराबर होता है, मूलधन का फॉर्मूला क्या बताया था जल्दी से बताइए, मूलधन बराबर होता है मतलब P इक्वल टू क्या हो गया आपका, बोलिए, तो P इक्वल टू हो गया SI इंटू 100 बाय SI इंटू 100 बाय कितना हो गया R इंटू T। P इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाई R इंटू T। तो चलिए SI का वैल्यू कितना है, मतलब समय, तो इसको पहले हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं इसका, तो P आपको निकालना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। आपका समय कितना दिया हुआ, समय आपका दिया हुआ है 1 वर्ष, चलिए पालिए 1 वर्ष दे देते हैं। दर जिसे दर बोलते हैं, R कितना है 6%, और आपका ब्याज कितना हो गया, आपका ब्याज हो गया आपका कितना हो गया I 90, ब्याज हो गया 90 रुपये। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पे उठाए SI मतलब ब्याज हो गया 90 दे दिए इंटू 100, R का वैल्यू कितना है 6% इंटू T का वैल्यू 1 वर्ष। तो आपको आप काटने का आप लोग आता है, चलिए काट लीजिए। तो 2 का टेबल से काटे 3 बार में, और ये कट गया 50 टाइम्स में, 3 का टेबल से काटे 3 × 3, और ये कट गया अपन 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 × 15 और 2 × 0, 1500 रुपये। ये आ गया मूलधन का, मतलब यहाँ पे हो गया आपका मूलधन बैठ गया 1500 रुपये। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है क्या, दूसरा सवाल है कि मूलधन फिर से नहीं दिया हुआ, तो मूलधन नहीं दिया तो डाटा तैयार करते हैं। मूलधन कितना है, 30 क्वेश्चन मार्क, समय T होगा ना, सॉरी T हो गया आपका कितना, तो 1 वर्ष से दिया। अब आपका दर कितना हो गया, दर हो गया 3.5%, और ब्याज हो गया आपका 59.50 रुपीज़। चलिए खुद से करने की कोशिश करिए, हम वेट करते हैं। चलिए ये सवाल करिए, हम आते हैं। चलिए बहुत समय हो गया, बहुत दे दिया, हम लोग को लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे सवाल। चलिए आते हैं, तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। तो देखिए क्या निकालना है, P, तो P बराबर क्या होता है, P इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू T। तो SI का वैल्यू कितना है आपका देख लीजिए, तो SI का वैल्यू आपका कितना है 59.50 इंटू 100। R का वैल्यू कितना है
तो आर का वैल्यू 3.5, टी का वैल्यू 1%। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से पॉइंट है, तो पॉइंट का बाद में 2 डिजिट है, 2 डिजिट मतलब 2 जीरो, तो ये 2 डिजिट, एक तो 2 तो जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और नीचे में भी है तो एक जीरो यहाँ से शिफ्ट करके एक यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। सिंपल सा पॉइंट से आप हटा दिए, तो ये जीरो कैंसिल। अब बचा क्या 35 पर, तो 5 का टेबल से काट दिया 5 से 35 और ये कर दिया 2 बार में। ये 7 का टेबल से काटेगा, बताइए 7 का टेबल से कटेगा, देख लेते हैं हम लोग 7 का टेबल से, हाँ 7 का टेबल से 7 एकम 7, 7 8 56, 7 8 56 हो गया। आइए कितना बच गया 3, 7 के 35, आइए जीरो चला गया, तो 850 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 850 को इससे गुना कर दिया, तो 850 इंटू 850 जीरो, ये हो गया आपका 5 में 10 जीरो हासिल है, 8 में 16, 16 1 17, 1700 देख सकते हैं। चलिए ये सवाल आपका आ गया, क्या ये आंसर सही है? देख लीजिए आप लोग आंसर में, ठीक है। चलिए आप लोग भी कर लिए और कमेंट में जरूर बताइए ये कि नहीं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आप लोग उतार लीजिए पहले। अब आते हैं हम लोग नया सवाल के। देखिए यहाँ पे अच्छा सवाल है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और मिश्र धन, मतलब ब्याज और मिश्र धन निकालना है। तो चलिए अब आते हैं, ब्याज आपको निकालना है। तो यहाँ पे पी बराबर कितना है 500 रुपये, टी बराबर कितना हो गया 300, 3 वर्ष हम तो समय जिसको बोलते हैं। दर हो गया आर कितना हो गया 6 सही 1/4%। आपको ब्याज निकालना मतलब आपको आई निकालना है क्वेश्चन मार्क, और आपको ए निकालना है अमाउंट निकालना है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब आई बराबर फॉर्मूला बताए हैं, तो आई इसका तो क्या होता है, आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप लोग को पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, आप हम हिंदी में लिख रहे डायरेक्टली, इंग्लिश में आपको समझ ये आसान होगा, जल्दी वीडियो लंबा ना हो सके। तो पी का वैल्यू कितना है आपको 500 बैठा दिए, इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है देखिए यहाँ पे तोड़ लीजिए, तो आपको आइए 4 6 24, 24 से 25, 25 बटा 4, तो 25 बटा 4 हो गया, तो 25 ऊपर गया और 4 आपका नीचे चला गया, क्योंकि इंटू टी आपका दिया हुआ 3 वर्ष, चलिए 3 वर्ष, और ये आपका 100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 0 0 0 0 कैंसिल, 4 का टेबल में क्या कटेगा, नहीं कर सकता था। देखिए 25 को 5 से गुना करें, जितना आएगा उसको फिर 3 से गुना करें, तो 5 को 25 से गुना करें तो कितना होगा 25 का 5 हासिल 2, 2 25 10, 10 2 12, और ये 3 से गुना कर देते हैं 4, तो धर लीजिए आपको, तो 5 के 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 5 के 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 7 और 3 375 बटा 4। अब 4 से भागा दे दिए, 4 से अगर 375 को भागा देते तो कितना होगा, 4 को 375 से भागा देते हैं, तो देखिए चलो 4 32 4 36, 4 नंबर 36 आपका हो गया 36, एक कैरी 5, 4 या 12 ले लीजिए, चलिए 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया, तो 3 ये कदम उठी, पॉइंट बैठाइए 0, 4 7 28, 7 में 28 हुआ, तो क्या जा सकता है, तो 10 में से 2 गया 2, पॉइंट 2 बैठा और 0 बैठा, तो 4 से 20 मतलब हो गया, तो कितना 93.75, इसका आंसर हो गया 93.75। ये आ गया आपका कितना आई निकला। चलिए तो आई निकल गया, तो हम लोग आई निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर आपको पता है ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो पी का वैल्यू कितना है 500, चलिए 500 निकाल दिया, प्लस आई का वैल्यू कितना है 93.75, ठीक है 93.75, चलिए जोड़ दीजिए, तो 500 हुआ 0.93, चलिए 500 प्लस 0.00 और 93.75, तो कितना हो गया, जोड़ दीजिए 5 7 3 9 5, तो इसका आंसर हो गया 593.75 रुपया। ये आपका आ गया ए का वैल्यू, मतलब यहाँ पे ब्याज हो गया कितना, तो 93.75 बैठ गया, और विसर्जन आपका निकल गया 593.75, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट सवाल में वही सब दिया हुआ, और क्या, चलिए हम कुछ मिटाते हैं जो हम लोग का दरकार नहीं रहेगा, पूरा मिटाएंगे नहीं। चलिए सवाल का कुछ पार्ट जानते हैं, देखिए तो देखिए सवाल बोला है
मूलधन मूलधन होता है 146 रुपये, 146 रुपये। समय आपको दिया है एक दिन, देखिए ये दिन में, तो आपको सवाल हम हमेशा पहले बता चुके हैं कि हमेशा समय को हम लोग ईयर में निकालेंगे, मतलब साल में निकालेंगे, दिन महीना में नहीं निकाल सकते। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साल में। तो बताइए एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में आपको कितना दिन होता है, एक साल में होता है आपको 365 दिन। तो क्या इसको कर सकते हैं, तो एक साल में 365 मतलब हो गया, तो इसको दिन में बताना था 1/365, ये हो गया दिन, क्योंकि 1 से 365 से इसको डिवीजन कर दिया, तो 1/365 दिन आ गया। रेट आपका यही दिया हुआ है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा, 1/2 परसेंटेज, इसको बदल लेते हैं, दूसरे 4, 5/2, 5/2, और आपका आई फिर से निकालना है और ये भी निकालना है। तो चलिए, तो आई बराबर क्या होता है, पी का वैल्यू कितना है 146 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू हो गया 5/2, 5 नीचे में चला गया 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 1/365, तो 1/365 हम लोग कर लेंगे, देख लीजिए। 1/365 इंटू 100, 1/365, तो एक तो ऊपर चला गया इंटू 365, ठीक है। देख लेते हैं, पी का वैल्यू 146 इंटू आर का वैल्यू आपका 5/2 इंटू साल का मतलब समय का हो गया 1/365 इंटू 100। सवाल क्या है, तो इसको काटेंगे 5 से 35 और ये 5 से 15, 73 भी कैंसिल हो गए, तो ऊपर में क्या हो जाए 1/100, तो 1/100 मतलब हो गया 0.01, ठीक है। ये आपका क्या निकला, आई निकला। अब हमको क्या निकालना है, तो अब निकालना है हम लोग को ए, तो ए इज इक्वल टू क्या बोले थे, ए इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस पी, पी प्लस ए, पी प्लस ए, तो पी का वैल्यू कितना है पी प्लस आई, सॉरी पी प्लस आई, तो पी का वैल्यू कितना हो गया आपका 146, 146 प्लस 0.01, तो कितना आंसर हो जाएगा, जल्दी से 0.1 रुपीज़ वही बोल सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके रखें। आज का क्लास के लिए इतना है, सेकेंड वीडियो में आएंगे, आपको अच्छे से और बता सकें। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। चलिए, बाय बाय।